आज अपन पढ़ेंगे जोहादो। ठीक है, जोहादो के जो 5 स्टेप्स है बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब इंसान की जो बेसिक नीड्स है वो क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान होती है, कैसे सो रहा है कैसे खा रहा है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पहली कौन सी होती है, सबसे नीचे वाली देखो आप, साइकोलॉजिकल नीड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसमें रोटी कपड़ा मकान उसकी बेसिक नीड्स आएगी। फिर सेकेंड है, आप देखिए सेफ्टी। सेफ्टी मतलब सुरक्षा की अवस्था। सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, खुद की बॉडी की सिक्योरिटी करना। एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, उसको रोजगार अच्छा मिलना चाहिए। मॉरलिटी ऑफ फैमिली, अपनी फैमिली के साथ रहे, अच्छा स्वास्थ्य रहे। तो सेकंड जो नीड्स होती है वो कौन सी होती है, सेफ्टी नीड्स, मतलब घर परिवार बना लेता है उसको सेफ्टी नीड्स की। थर्ड है लव एंड बिलोंगिंग, मतलब अपने परिवार से प्यार करना, जैसे फ्रेंडशिप है, फैमिली है ना। सेक्सुअली इंटीमेसी, मतलब एक दूसरे परिवार के साथ रहना और बच्चों के परिवार के साथ रहना, उसको क्या बोलेंगे, लव एंड बिलोंगिंग। उसके बाद आपकी आती है एस्टीम नीड्स। ठीक है, सेल्फ एस्टीम मतलब कॉन्फिडेंस आना, अचीवमेंट, उसने समाज में क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त करें। रेस्पेक्ट बाय अदर्स, लोग बाग उसका कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, ये क्या होती है, एस्टीम नीड्स होती है। और सबसे आखिरी में होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब आखिरी में खुद के बारे में एक्चुअलाइजेशन करना कि अपन क्या है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आएगा एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स, लैक ऑफ प्रिजक्सेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कितना उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग की उसकी कैपेसिटी है, उसने क्या क्या जीवन में हासिल किया है ना। क्रिएटिविटी, क्या क्या नया चीज़ उसने खोजी है। ये सारी किस में आएगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसको क्या कहा जाता है, हेरार्ची ऑफ नीड्स। ये किसने बनाई है, ये जाहोदो ने बनाई है। ठीक है, ठीक है, इब्राहिम होराल्ड मास्लो। ठीक है, इब्राहिम मास्लो और जाहोदो, इन दो ही ने मिलके क्या करा है, ये एस्टीम नीड्स बनाई है। ठीक है, और ये जो 5 नीड्स हैं ये क्या होती है, व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब आप समझ ही गए, अ पर्सन मोटिवेटेड टू रीच टू और फुल पोटेंशियल, जिसमें पूरा पोटेंशियल होता है, जिसके साथ मास्लो हेरार्किकल ऑफ अ पर्सन बेसिक नीड्स मस्ट बी मीट डिफेंड एंड एक्चुअलाइजेशन फॉर दैट कैन बी अचीव्ड। उसने अपनी बेसिक नीड्स को कैसे अचीव करा है। ठीक है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में वो सारी चीज़ें आएंगी जिस वो सारी चीज़ों को अगर प्राप्त कर लेता है, जैसे साइकोलॉजिकल, रोटी कपड़ा मकान, सेफ्टी सुरक्षा, घर घर मकान गाड़ी घोड़े, लव एंड बिलोंगिंग, परिवार के साथ अच्छा रहता है, एस्टीम नीड्स। ठीक है, एस्टीम नीड्स मतलब बेनिफिट्स ऑफ अदर, सेल्फ एस्टीम अपनी खुद की जो नीड्स हैं, रिस्पेक्ट है समाज में, ये सब अगर प्राप्त कर लेता है तो आखिरी जो स्टेज होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, वो आत्मसिद्धि, खुद की क्या कर लेता है, आत्मसिद्धि कर लेता है। ठीक है, उसने सब कुछ क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। तो ये क्या थी, 5 इंपॉर्टेंट नीड्स थी, इसको पिरामिड कहा जाता है। ये किसने दिया था, मास्लो, इब्राहिम मास्लो और हेरार्ची ने। अब इसके बाद है पॉजिटिव स्टेट फॉर मेंटल हेल्थ। अपने दिमाग की मेंटल हेल्थ के लिए अपन को क्या क्या स्टेप अपनाना चाहिए। सबसे पहले एनालिसिस को, हु आर यू, सबसे पहले ये एनालिसिस करो कि अपन कौन है। फिर टेकिंग अहेड, हमेशा आगे बढ़ने की सोचना चाहिए। थर्ड है कीपिंग अचीव एक्टिव, हमेशा अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए। लर्निंग न्यू स्किल्स, हमेशा नए नए स्किल से सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। कीपिंग इन टफ विथ फ्रेंड्स, ठीक है, टच विथ फ्रेंड्स, अपने जो भी चीज़ है उसे क्या करो, फ्रेंड्स को अपने टच करो और उसको महसूस करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, पॉजिटिव स्टेप्स हैं जो अपन को अपनानी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद है शोइंग, है ना, शोइंग पॉजिटिवली, ग्रोइंग अचीव्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन को क्या करना चाहिए, लाइफ में प्राप्त करना चाहिए। इससे अपन क्या करेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ को सुरक्षित रख पाएंगे। ठीक है, इसके बाद है आप आगे देखिए, इसके बाद है जाहोदा क्राइटेरिया। सबसे पहले सेल्फ एटीट्यूड, बच्चे में क्या होता है, खुद का एटीट्यूड वो बताता है। जैसे अगर वो उसको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो अच्छी चीज़ मानेगा, नहीं लग रही है तो नहीं मानेगा। तो एटीट्यूड बच्चे जरूर बताते हैं। तो सेल्फ एटीट्यूड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद पर्सनल ग्रोथ, अपने माइंड को उसने कितना ग्रोथ करा है। ठीक है, और कैसे ग्रोथ करा है, उसको क्या कहेंगे, पर्सनल ग्रोथ। थर्ड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब उसने कितना पढ़ा तो सब कुछ है लेकिन कितना वो दिमाग में रख पाया है, कितनी चीज़ों को एकीकरण करके रख पाया है, उसे क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद है ऑटोनोमिस। ऑटोनोमसी मतलब अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उसको क्या मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, उसको शेम, शेम मतलब उसको अपने आप में क्या होगा, शर्मनाक महसूस होगा। अगर अच्छा कोई काम कर पाएगा तो उसको ऑटोनॉमी मतलब रिवार्ड दिया जाएगा।
उसके बाद एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ रियलिटी, उसे वास्तविक संसार रियलिटी के बारे में समझ में आने लगेगा कि वास्तविकता में जीवन होता क्या है। ठीक है, ये क्या है, आइडियल मेंटल हेल्थ और कल्चर रिलेटिव सब्जेक्ट, अपने कल्चर से रिलेटेड होके जो अपने मेंटल को, अपने दिमाग को अच्छा रखता है, ये क्या है, 6 स्टेप है जाहुदा की। उसके बाद मास्टरी ऑफ इन्वायरमेंट, हमेशा किस पे अपन को मास्टरी रखना चाहिए, इन्वायरमेंट में, क्योंकि ये प्रकृति ने अपन को सब कुछ दिया है। ठीक है, तो हमेशा इन्वायरमेंट पे भरोसा रखिए। तो ये कौन सी थी, 6 स्टेप थी जो अपनी मेंटल मतलब दिमाग को स्वस्थ रखती है। सेल्फ एटीट्यूड, मतलब खुद पे एटीट्यूड रखिए। पर्सनल ग्रोथ, दिमाग को हमेशा ग्रोथ करिए। इंटीग्रेशन, मतलब सबसे मिलजुल के रहिए। एकाग्रता, ऑटोनोमी, मतलब कोई काम कर रहे हैं तो उससे आपको रिवार्ड मिलेगा, नहीं तो शेम होगी। एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ रियलिटी, जीवन के वास्तविकता के बारे में पता हो जाए। और मास्टरी ऑफ इन्वायरमेंट, हमेशा जो इन्वायरमेंट है उससे क्या करिए, आप प्रेम करना सीखिए। ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।